welcome you all to the Ultimate Study Channel Tips and Tricks. आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नंबर के बारे में। ये नंबर हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ता है जब भी हम मैथ्स में कोई भी बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th से लेके 12th क्लास तक कहीं भी, या कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर क्या होता है, मतलब फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इंटीजर्स में क्या आता है, रेशनल नंबर। तो मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया है नंबर्स का। तो इसे अगर मैं बताऊं इसमें कि कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर की, कि नंबर बोलते किसको हैं। ये आपका IAS के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर को डिफ़ाइन कीजिए, तो मैंने देखा था वहाँ पर उन्हें दिक्कत हो गई थी इसे बताने में। सो अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेज़र एंड लेबल। तो नंबर क्या होता है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी जो यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ को काउंट करने में, मेज़र करने में, मापने में, या लेवल करने में। अब अगर हम बात करें कि नंबर कितने इसमें डिवाइड होता है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो छोटी सी अलग बना दूंगी पूरे डिटेल में। इसका बस अभी इतना जान लीजिए कि डिनोटेड बाय आई, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, और आयोटा की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की -1 और आयोटा की रूट में 1। अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स हमारे होते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जो भी है वो सब हमारा रियल नंबर्स है। मतलब कि इसमें 1 आ सकता है, -1, -3/2, -2/3 एंड सो ऑन। तो एंड सेकंड इज़ रियल नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अगर मैं बोलूँ तो इसको हम बोल सकते हैं विच कैन बी रिटन इन PYQ फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब जिसको भी हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसमें कंडीशन होती है कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन P 0 के बराबर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो मैं कह सकती हूँ कि 0.2, 0.5, 0.6, लेकिन मैं 6/0, 7/0 ये नहीं कह सकती हूँ। अगर हम बात करें यहीं पर इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर हमारा वही हो जाता है विच कैन नॉट बी रिटन इन PYQ फॉर्म, जिसको हम PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल इनके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे पाई, √3, √5, √7। अगर मैं बात करूँ रूट में 4 हो जाए तो वो हमारा इरेशनल नहीं होगा, वो हमारा रेशनल होगा, क्योंकि √4 को हम सॉल्व कर सकते हैं और 2 उसकी वैल्यू आती है। उसके बाद अब हम रेशनल नंबर्स को भी फर्दर डिवाइड करते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स क्या होता है, बहुत से बच्चों को रियल और इंटीजर्स में फ़र्क नहीं पता होता है। तो इंटीजर होते हैं हमारे -∞ से लेके +∞ तक, बट सारे के सारे पूर्णांक होने चाहिए, मतलब कि पूरे अंक होना चाहिए। जैसे कि मैंने रियल नंबर्स में बताया था -3/4, 4/5 हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स में ऐसा नहीं चलता। इंटीजर्स में -0, -1, -2 एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, कंप्लीट बोले तो अंक होना चाहिए। तो -3, -5, -7, -8 एंड इन्फिनिटी तक चलता रहता है। अब इंटीजर और फ्रैक्शंस का मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं रैकरिंग और नॉन रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में डिटेल में बताऊँगी। फ़िलहाल इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर सबको पता है, पॉजिटिव नंबर लाइन पे हम कैसे शो करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 और नेगेटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, फिर 0, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। एंड अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर जिसमें आ जाता है 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक, एंड नेचुरल नंबर्स में जो हमें नेचर से मिले हैं नंबर 1, 2, 3 से सो ऑन। उसके बाद ऐसे ही हमारा नेचुरल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर, यूनिटी, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। प्राइम नंबर जो है हम उसको बोल सकते हैं नंबर्स हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर इटसेल्फ होता है। अगर जैसे मैं बात करूँ 2 की, तो 2 के 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और वो नंबर खुद यानी कि 2। ऐसी 3 की मैं बात करूँ तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और 3।
अब यूनिटी की बात करूँ तो यूनिटी मीन्स वन वन होता है, एंड वन इज़ नीदर प्राइम, ना तो वो प्राइम नंबर होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। और अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर मतलब होता है नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 के हमारे कितने सारे फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स तो हो गए, 1 है हो गया, 2 हो गया और 4 खुद हो गया, तो 2 से तो ज़्यादा है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद ऑड नंबर क्या होता है हमारा, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। और इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है। उसके बाद अगर 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर पॉइंट में अलग से लिख रखा है कि पहला तो ये है कि 2 जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर होता है और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। मतलब कि 2 जो है वो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। दूसरी बात मैंने लिखा है यहाँ पर एक सर्कल बनाकर रेशनल के बराबर में कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर, कि हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। सो अब आगे की क्लासेस में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगी मैं।